इंद्रजीत, जिसे मेघनाथ भी कहा जाता है, रावण का सबसे बड़ा पुत्र था जो बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली था। रावण ने अपने पुत्र इंद्रजीत को अविजयी बनाने के लिए कई प्रकार के जतन किए थे। समय के साथ साथ वह रावण से भी अधिक शक्तिवान होने लगा था। जब वह बड़ा हो गया तब उसने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कई यज्ञ किए, जिनका रावण को भी पता नहीं था। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि मेघनाथ असल में कितने शक्तिशाली थे, कितना ताकत था मेघनाथ के पास। आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि रावण के कई भाई जैसे कुंभकर्ण, विभीषण और उनके कई पुत्र थे। उनके सबसे शक्तिशाली मेधावी पुत्र में से एक मेघनाथ था। जब रावण को इस बात का पता चला तो वो अनुष्ठान वाली जगह पर पहुंचे। वो मेघनाथ से पूछे कि वह किस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहा है। तब रावण के प्रश्नों का उत्तर गुरु शुक्राचार्य ने दिया, क्योंकि इस पूरे अनुष्ठान में मेघनाथ को मौन धारण करना था। गुरु शुक्राचार्य के साथ मेघनाथ ने अपनी कुलदेवी निकुंबला को साक्षी मानकर कुल 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। ये 7 यज्ञ थे: अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव। ये सभी यज्ञ करना एक व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन था, किंतु मेघनाथ ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से इन सभी यज्ञों को पूर्ण किया और त्रिदेव को प्रसन्न करके उनसे अनेक वर व शक्तियां प्राप्त की। मेघनाथ की शक्तियां इन यज्ञों की भली भांति पूर्ण होने के पश्चात भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने उसे दर्शन देकर इस यज्ञ के फलस्वरूप मिलने वाली कई शक्तियां प्रदान की। उसे यज्ञ के दौरान वरदानों में कुछ प्रमुख वर इस प्रकार मिले थे। तामसी रथ, यह रथ एक प्रकार का मायावी रथ है जो मेघनाथ की इच्छानुसार चल सकता था। वो आकाश में भी उड़ सकता था। इस रथ को पाने के बाद किसी भी युद्ध में उसकी तीव्रता अत्यधिक बढ़ गई थी। वह इच्छानुसार अपने रथ को कभी आकाश में तो कभी पृथ्वी पर ला सकता था। साथ ही किसी भी दिशा से शत्रु पर प्रहार करने में भी वह सक्षम हो गया था। अक्षय तर्कस व दिव्य धनुष, मेघनाथ को 2 तर्कस भी मिले थे जिनमें कभी भी बाण समाप्त नहीं होते थे। साथ ही दिव्य धनुष प्राप्त हुआ था। इसकी सहायता से वह बिना थके शत्रु पर बाणों की बौछार कर सकता था। ब्रह्मास्त्र, भगवान ब्रह्मा के द्वारा उसे उनके सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र की भी प्राप्ति हुई थी, जिसके द्वारा वह किसी भी शत्रु का उसकी सेना समेत समूल नाश कर सकता था। इसी अस्त्र का प्रयोग उन्होंने हनुमान पर किया था। वैष्णव अस्त्र, भगवान विष्णु के सबसे बड़े अस्त्र की भी उसे प्राप्ति हुई थी, जो अपने शत्रु को भेद कर ही वापस आता है। इसे नारायण अस्त्र भी कहते हैं। पशुपतास्त्र, यह भगवान शिव का सबसे बड़ा अस्त्र है जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर मेघनाथ को दिया था। यह शिव व काली का अस्त्र है। वह इससे हुए विनाश को फिर से ठीक नहीं किया जा सकता। इन सभी शक्तियों को प्राप्त करने के पश्चात वह रावण से भी अत्यधिक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के सबसे महान अस्त्र मेघनाथ के पास होने के कारण संपूर्ण विश्व में उससे अधिक शक्तिशाली कोई भी नहीं था। अब बात करते हैं ब्रह्मा के वरदान का। इसके साथ ही उसे भगवान ब्रह्मा से एक वर की भी प्राप्ति हुई, जिसे भगवान ब्रह्मा ने इंद्रदेव को मेघनाथ के कारावास से मुक्त करने के लिए दिया था। उस वर के फलस्वरूप यदि मेघनाथ किसी भी युद्ध पर जाने से पहले अपनी कुलदेवी निकुंबला का यज्ञ कर ले तो उस युद्ध में उसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, ना ही कोई देव, ना ही कोई दानव, ना ही कोई मानव। तो दोस्तों, देखा आपने रावण का सबसे मायावी और शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ कितना रहस्यमयी था। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद रावण के पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, कि मायावी
और उनके दिव्यास्त्रों के बारे में आप जान गए होंगे। यह वीडियो का पार्ट 1 है, हम कल इस वीडियो का पार्ट 2 अपलोड करेंगे, उसे भी अवश्य देखें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।